आईपीएल 2026 में एसआरएच ने केकेआर को बुरी तरह से धो डाला। लेकिन कहानी सिर्फ हार पर खत्म नहीं हुई। अरे नहीं, वहां से तो बहानों का एक नया दौर शुरू हो गया। तो आखिर हुआ क्या था उस मैच में? चलिए इसी को आज परत दर परत समझते हैं। और देखिए, सवाल सीधा कप्तान पर उठा। अजिंक्य रहाणे से ये बहाने क्यों? क्या उनकी बातों में वाकई कोई दम था, या ये सिर्फ हार के दर्द को छुपाने का एक तरीका था? आइए इसकी तह तक चलते हैं। हार का अंतर देखिए, पूरे 65 रन। ये कोई कांटे की टक्कर या करीबी मुकाबला नहीं था। ये तो एक तरफा हार थी। और जब इतनी बड़ी टीम जिससे इतनी उम्मीदें हों, वो इस तरह से हारती है तो सवाल उठना तो लाजमी है। अच्छा, अब आते हैं विजेताओं पर। एसआरएच ने इस मैच में एक ट्रेंड ही तोड़ दिया। जहां इस पूरे टूर्नामेंट में हर टीम टॉस जीतकर चेस करना चाह रही थी, वहीं एसआरएच ने पहले बैटिंग करके मैच जीता। तो भाई, आखिर क्या था उनका ये सीक्रेट विनिंग फॉर्मूला? देखिए, एसआरएच का प्लान एकदम साफ था। बोर्ड पर 200 से ज्यादा रन लगा दो और फिर अपने गेंदबाजों को डिफेंड करने का पूरा मौका दो। इरादा सिर्फ एक था, अटैक, अटैक और सिर्फ अटैक। और इस प्लान को अंजाम किसने दिया? उनके ओपनर्स ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा ने। दोनों ने मिलकर केकेआर के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। खासकर अभिषेक ने। उन्होंने तो केकेआर के स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को देखते ही अपना टॉप गियर लगा दिया। क्या कमाल की पावर हिटिंग थी। पर यह कहानी सिर्फ ओपनर्स की नहीं थी। हेनरिक क्लासन ने मिडिल ऑर्डर में आकर अपनी क्लास दिखाई। नीतीश कुमार रेड्डी ने बल्ले और गेंद दोनों से साबित किया कि वो कितने बड़े मैच विनर हैं। और तो और हर्ष दुबे ने भी आखिर में आकर अपना काम कर दिया। ये कह सकते हैं एक परफेक्ट टीम परफॉर्मेंस थी। और इस जीत का असर देखिए, सिर्फ पॉइंट्स टेबल पर नहीं बल्कि नेट रन रेट पर भी दिखा। -2.5 से सीधा +0.46। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट थी जिसने उनके पूरे कैंपेन में एक नई जान फूंक दी। तो ये तो थी एसआरएच की शानदार जीत की कहानी। लेकिन अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। केकेआर कागज पर इतनी मजबूत टीम होने के बावजूद आखिर कहां और कैसे चूक गई? चलिए उनकी गलतियों की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं। केकेआर के लिए ये मैच एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा जैसा था। मैच से पहले ही उनके मुख्य गेंदबाज चोटिल हो गए, फिर मैदान पर खराब फील्डिंग और छूटे हुए कैच, और आखिर में बल्लेबाजी ने भी पूरी तरह से साथ छोड़ दिया। एक के बाद एक सब कुछ गलत होता गया। जहां एक तरफ एसआरएच के बल्लेबाज आतिशबाजी कर रहे थे, वहीं केकेआर की बल्लेबाजी पूरी तरह फीकी पड़ गई। खुद कप्तान रहाणे 83 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा नहीं बना पाए, और टीम के सबसे बड़े फिनिशर रिंकू सिंह भी मैच को अंजाम तक नहीं पहुंचा सके। और ये आंकड़ा देखिए, ये केकेआर की घबराहट को साफ दिखाता है। टीम के सबसे बड़े मैच विनर वरुण चक्रवर्ती से सिर्फ 2 ओवर करवाए गए। अभिषेक शर्मा की मार के बाद ऐसा लगा जैसे कप्तान ने उन पर से भरोसा ही खो दिया। ये दिखाता है कि दबाव में टीम कितनी बिखर गई थी। लेकिन गलती सिर्फ वरुण की नहीं थी। केकेआर का पूरा बॉलिंग अटैक बिखरा हुआ नजर आया। वैभव, मुजरबानी, कार्तिक त्यागी, सबने मिलकर खूब रन लुटाए। अब जब मुख्य गेंदबाज इतने रन देंगे तो 200 पार का स्कोर बनना तो तय ही है। और फिर मैच के बाद शुरू हुआ असली ड्रामा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान अजिंक्य रहाणे से इस बड़ी हार का कारण पूछा गया, तो उनके जवाब ने एक नई बहस ही छेड़ दी। क्या वो सच कह रहे थे या सिर्फ गलतियों पर पर्दा डाल रहे थे? अब ये देखें, एक तरफ रहाणे का बहाना और दूसरी तरफ हकीकत। रहाणे ने कहा कि भाई, दूसरी इनिंग में गेंद थोड़ी रुक के आ रही थी, स्लोअर बॉल्स आ रही थीं। लेकिन हकीकत क्या है? अरे भाई, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला तो खुद टीम का था, और कप्तान साहब ने खुद तो रन बनाए नहीं। 80 के स्ट्राइक रेट से खेलें तो फिर पिच का बहाना क्यों? तो इस एक मैच ने 2 टीमों की किस्मत को 2 अलग अलग रास्तों पर डाल दिया है। एक टीम अब आत्मविश्वास से भरकर आसमान छूने को तैयार है, तो दूसरी टीम संकट के अंधेरे में खोई हुई लग रही है। एसआरएच अब एक ऐसी टीम लग रही है जिससे हर कोई डरना चाहेगा। उनके बल्लेबाज आग उगल रहे हैं, उनकी आक्रामक रणनीति पूरी तरह से काम कर रही है, और पूरी टीम आत्मविश्वास से लबरेज है। ये टीम अब इस टूर्नामेंट में बहुत आगे जा सकती है। और केकेआर, वो संकट के गहरे बादलों में घिरी हुई है। बल्लेबाजी में गहराई नहीं है, कैमरन ग्रीन जैसे महंगे खिलाड़ी चल नहीं रहे, स्टार गेंदबाज आउट ऑफ फॉर्म है, और टीम में कोई भरोसेमंद मैच जिताने वाला फिनिशर भी नजर नहीं आ रहा। और एक्सपर्ट्स का तो यहां तक कहना है कि केकेआर का सफर अब लगभग खत्म है। उनके टॉप 4 में पहुंचना अब बहुत मुश्किल लग रहा है।
ये एक चौंकाने वाली लेकिन शायद सच्ची भविष्यवाणी है जो इस एक हार के बाद सामने आई है। तो सवाल यही है, क्या केकेआर की टीम इस करारी हार से उभर पाएगी या ये उनके पतन की शुरुआत है? क्या वो टॉप 4 की दौड़ से वाकई बाहर हो चुकी है? इसका जवाब तो अब आने वाले मैच ही देंगे।